Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the cell anatomy, the part 2 of our book. ठीक है, जो सेल एनाटमी है उसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है सेल वॉल को। सेल वॉल क्या चीज़ है? सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स होती हैं। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट द प्लांट्स फ्रॉम द एनिमल्स। ठीक है, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल जो होता है वो प्रोटोप्लास्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ शेप, सेल की शेप को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करता है। जैसे कि जितने भी हर्ब्स होती हैं और शर्ब्स होती हैं, उनकी सेल वॉल ही उनकी शेप को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, सपोर्ट द टर्गर प्रेशर। सेल वॉल की जो वैक्यूल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो सेल के अंदर अगर ज़्यादा वाटर होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी, ये टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी आउटर मोस्ट सेल वॉल हेल्प आउट करती है। परमिएबल टू द सब्सटेंसेस, ये जो होती है वेरियस सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल होती है, जिसमें आयंस हो गया, वाटर होगी और वाटर डिज़ोल्व मिनरल्स वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से ये अब्जॉर्प्शन करवाती है वेरियस कंपाउंड्स की और मिनरल्स की, और ट्रांसलोकेशन भी करवाती है बाय मींस ऑफ जाइलम और फ्लोएम। और कुछ जो सेल वॉल के पोर्शंस होती हैं वो सिक्रीशंस का काम भी करती हैं। जैसे कि कुछ जो सेल वॉल्स होती हैं उनके अंदर टैनस या फिर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, वो हम फर्दर उनकी कंपोजिशन में पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल जो होती है, बेसिकली जो सेल वॉल है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं। सबसे पहले आता है मिडल लैमेला, सेकंड में आती है प्राइमरी सेल वॉल और थर्ड में आती है सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये मिडल लैमेला क्या चीज़ होती है? जब भी किसी हम दो सेल्स की बात करें तो दो सेल्स के दरमियान में जो आउट स्पेस होती है उसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। ठीक है, अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दीज टू सेल्स इज टर्म्ड एज मिडल लैमेला, जो कि माइक्रोफिब्रिल्स भी पे कंसिस्ट होती हैं। माइक्रो कहते हैं छोटे छोटे, फिब्रिल्स कहती हैं फाइबर्स पे, छोटे छोटे फाइबर्स पे मुश्तमिल होती है। समटाइम्स इस मिडल लैमेला के अंदर कोई ना कोई केमिकल डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम मैक्रेशन भी कहती हैं। ठीक है, बेसिक जो देखा गया है कौन सा केमिकल जो है वो इसके अंदर डिपॉजिट होता है वो होती हैं लिग्निन, जिसकी वजह से ये मिडल लैमेला की स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाती है और सिंपल दो जो सेल वॉल होती हैं उनकी प्राइमरी सेल वॉल जो है वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अब मिडल लैमेला के बाद जो सबसे पहली वाली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये लिविंग इन नेचर होती है, क्योंकि लिविंग जो सेल प्रोटोप्लास्ट होती है उसके आउटर मोस्ट पर मौजूद होती हैं, और ये हमेशा सेलुलोज और हेमी सेलुलोज या पैक्टिन जो है उस पर मुश्तमिल होती है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल को लिविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कम जो है वो कोई भी केमिकल डिपॉजिट होता है, या फिर मोस्टली होता ही नहीं है। उसके बाद आती है प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो है ये आपको डार्क नज़र आ रही है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ये नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग से मुराद ये होता है कि इस सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर लाजमी तौर पे कोई ना कोई केमिकल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जैसे सुबेरिन या लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये नॉन लिविंग हो जाती हैं। जैसे कि स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज़ की सेकेंडरी सेल वॉल जो है मौजूद होती हैं, और ट्रैकीड्स के अंदर भी जो है सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती हैं। स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज़ को हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, 3 तरह की टिश्यूज़ होती हैं, उनमें पेरेंट कायमा और स्क्लेरन कायमा और कोलन कायमा होता है। स्क्लेरन कायमा डेड सेल्स होती हैं क्योंकि इसमें सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती हैं। और ट्रैकीड्स को भी हम जिक्र करेंगे, ये जाइलम जो सेल्स होती हैं ना उनके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो रफ़ भी होती है, रिजिड भी होती है, नॉन लिविंग होती है, क्योंकि उसमें जो है केमिकल डिपॉजिट हो गए होते हैं। जैसे कि ट्रैकीड्स के और फाइबर सेल्स की जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो 3 लेयर पर मुश्तमिल होती हैं। किस तरह से 3 लेयर होती हैं कि सबसे पहले आउटर सेकेंडरी वॉल होती है, फिर इनर जो है थिक मिडल वन होती है, उसके बाद इनर मोस्ट होती है। मतलब 3 लेयर्स होती हैं, उन तीनों में केमिकल जो है डिपॉजिट होता है। इस तरह से थिकनिंग ऑफ जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है लिग्निन की वजह से अगर होती है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं लिग्निफिकेशन, मींस डेपोजिशन ऑफ लिग्निन इनटू द सेकेंडरी सेल वॉल इज टर्म्ड एज लिग्निफिकेशन। अब पैटर्न ऑफ लिग्निफिकेशन देखें कि किस तरह से सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो है वो लिग्निन डिपॉजिट होता है। समटाइम्स लिग्निन जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो है इन अ फॉर्म ऑफ रिंग ऑफ लिग्निन डिपॉजिट होता है, जिसको कहते हैं एन्युलर थिकनिंग।
ठीक है। समटाइम्स जो लिग्निन होता है वो स्पायरल बैंड्स की सूरत में, इस तरह से स्पायरल बैंड्स की सूरत में जो है वो डिपॉजिट होता है, जिसको कहते हैं स्पायरल थिकनिंग। समटाइम्स जो है ये जो लिग्निन होते हैं वो लेडर लाइक थिकनिंग शो करती है। लेडर कहती हैं बाकायदा तौर पर ढक्कन की तरह के तौर पर, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्लेरिफॉर्म लिग्निफिकेशन, ठीक है। समटाइम्स जो है जो लिग्निन होता है वो नेटवर्क लाइक मींस एक जाल की तरह जो है वो डिपॉजिट होता है, जिसको कहते हैं रेटिक्यूलेट लिग्निफिकेशन। समटाइम्स जो है पूरी सेकेंडरी सेल वॉल थिक हुई हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ अनथिकन एरियाज रह जाती हैं, सुराख रह जाती हैं, जिनको पिट्स कहते हैं। तो उस सूरत में हम इसको कहते हैं पिटेड लिग्निफिकेशन, ठीक है। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल को हम स्टडी करें। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल से मुराद क्या होता है कि अगर हम देखें तो आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लैक कलर के बैंड्स। ब्लैक कलर के बैंड्स आदि होता है कि सेल वॉल के अंदर हमेशा होता है सेलुलोज और हमेशा होती हैं हेमी सेलुलोज। ये जो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रल्स होती हैं या हेमी सेलुलोज के माइक्रोफिब्रल्स होती हैं, ये मिलकर जो है ये 40 की तादाद में इनके बंडल हो जाती हैं तो ये कहलाती हैं मी सेल्स, ठीक है। मी सेल्स जो होती हैं ये कलेक्टिवली हम मी सेल्स या फिर हम एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रल्स होती हैं, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं माइक्रोफिब्रल्स, ठीक है। ये मी सेल्स जो होते हैं ये मी सेलर सिस्टम बनाते हैं और ये मी सेल्स जो हैं ये कलेक्टिवली कहती हैं माइक्रोफिब्रल्स, ठीक है। और जब कलेक्टिवली माइक्रोफिब्रल्स बनाती हैं तो हम इन जब फर्दर माइक्रोफिब्रल्स इकट्ठे होते हैं तो ये बनाती हैं मैक्रोफिब्रल्स। समझ आई कि सेलुलोज हेमी सेलुलोज जो हैं वो जब 40 की तादाद में बंडल इकट्ठे होते हैं तो बनाती हैं मी सेल्स, और मी सेल्स जब फर्दर इकट्ठे होती हैं तो बनाती हैं माइक्रोफिब्रल्स, माइक्रोफिब्रल्स फर्दर इकट्ठे होती हैं तो बनाती हैं मैक्रोफिब्रल्स। अच्छा, ये तो हो गई सेलुलोज और हेमी सेलुलोज वाले ब्लैक कलर के बैंड्स की। अब ये जो ब्लू बैंड्स बनाए हुए हैं ये ब्लू बैंड्स से मुराद होती हैं इंटर फेब्रिलर सिस्टम्स, क्योंकि इंटर फाइबर्स होते हैं और ये हमेशा पैक्टिन्स या हेमी सेलुलोज पर मुश्तमिल होते हैं और ये जब मिक्स होती हैं तो ये बनाते हैं इंटरमिसिलर सिस्टम्स और कलेक्टिवली जो है ये माइक्रो कैपिलरीज बनाती हैं। माइक्रो कैपिलरीज इकट्ठी होंगी तो बनाएंगी मैक्रो कैपिलरीज। सेम इन्हीं के तरह का जो है ये फंक्शन अदा करते हैं। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि सेलुलोज की अगर इस तरह से सेलुलोज और हेमी सेलुलोज मौजूद हैं और पैक्टिन मौजूद हैं तो कुछ जो है इसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स इस सूरत में भी मौजूद हैं परपेंडिकुलरली, लिहाजा हम इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल जो है वो कुछ सेलुलोज पे मुश्तमिल होती है, कुछ हेमी सेलुलोज पे, कुछ पैक्टिन्स पे, कुछ लिग्निन पे, कुछ गम्स पे, रेजन्स पे। है क्या चीज़ ये कुछ सेल वॉल जो होती हैं उनके अंदर मेनली सेलुलोज ही मौजूद होता है। सेल वॉल में सेलुलोज क्या चीज़ है, ये कार्बोहाइड्रेट नेचर है, मीन्स पॉलीसेक्राइड है जिसका फॉर्मूला है C6H10O5, ठीक है। और ये सेलुलोज है क्या चीज़ कि जब ग्लूकोज के स्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो सेलुलोज कहलाते हैं। हेमी सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड इन नेचर है, ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट हैं। पैक्टिन सब्सटेंस से मुराद क्या है कि पॉलीमर ऑफ यूरोनिक एसिड, यूरेनिक एसिड के जो मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर एक चेन बनाती हैं तो उसको पैक्टिक एसिड कहलाती हैं, जो कि कोलाइडल इन नेचर होती हैं, कोलाइडल सब्सटेंस है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग होती हैं, ठीक है। ये 3 तरह की होती हैं, कुछ में पैक्टिन, कुछ में पैक्टिक एसिड, कुछ में जो है प्रोटोपैक्टिन जो है वो इकट्ठा होता है। लिग्निन क्या चीज़ है कि फिनाइल प्रोपेनिक एसिड के यूनिट्स जो हैं वो इकट्ठे होती हैं तो वो लिग्निन बनाती हैं, ठीक है। लिग्निन की डेपोजिशन को आपको पता है लिग्निफिकेशन कहते हैं। कुछ सेल वॉल में गम्स और म्यूसिलेज जो है वो भी इकट्ठा होता है जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, मतलब पानी को के अंदर अगर ये सेल वॉल मौजूद होती हैं तो ये स्वेल हो जाती हैं, जैसे कि एल्गल ब्लूम्स, उनके अंदर गम्स और म्यूसिलेज मौजूद होती हैं। इसी तरह से कुछ ग्रासेस ऐसी होती हैं जिनकी एपिडर्मस के अंदर सिलिका या फिर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता है। यही वजह है कि ग्रासेस को अगर आप साइड से रब करें ना तो आपके हाथ कट जाता है, ठीक है। कुछ जो प्लांट स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर क्यूटिन मौजूद होता है सेल वॉल के अंदर। क्यूटिन आपको पता है, क्यूटिन की डिपोजिशन होना क्यूटनाइजेशन कहलाता है। सुबेरिन डिपॉजिट होता है तो सुबरनाइजेशन कहलाता है। वैक्सेस डिपॉजिट होता है जैसे कि टिश्यूज़ की सरफेस के अंदर ऊपर जो है वो वैक्सेस मौजूद होता है जो कि उसको शाइनी नेचर जो है वो लुक देता है। जैसे फ्रूट्स आपने देखे होंगे, एप्पल की ऊपर वाली स्किन जो होती है वो शाइनी होती है क्योंकि उसके ऊपर वैक्सेस डिपॉजिट होता है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जिनके अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो है स्टोर होता है, जैसे टेनिस, रेजन, ऑयल और पिगमेंट्स वगैरह जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या चीज़ है? प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो जब हम सेल वॉल का जिक्र करते हैं तो 2 सेल्स
जो होती हैं, दो सेल्स के आउटर मोस्ट सेल वॉल के अंदर समटाइम्स पोर्स मौजूद होती हैं, सुराख मौजूद होती हैं, जो कि अनथिकन्ड एरियाज़ होती हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। या हम दूसरी सूरत में ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स और पोर्स आर टर्म्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं या पोर्स हैं, ये हमेशा प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मौजूद होंगे, तो ये प्राइमरी पिट फील्ड्स कहलाएंगे। और अगर सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर मौजूद होंगे तो उस सूरत में हम इसको पिट कहते हैं। ठीक है, पिट की भी वेरियस फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि सिंपल पिट तो सिंपल होती है, मतलब सिंपल सुराख मौजूद होंगे, मतलब सिंपल जो हैं अनथिकन्ड एरियाज़। कुछ जो होती हैं वो बॉर्डन पिट कहलाती हैं। बॉर्डन पिट से मुराद क्या होता है कि समटाइम्स पिट के ऊपर जो है वो क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल में है, तो पिट सिंपल पिट के ऊपर जो है वो कोई भी थिकन एरिया आ जाए तो वो पिट की जो पोर होता है वो बंद हो जाता है, सुराख बंद हो जाता है। दो पिट जो है वो मिलके एक बड़ी सी बॉर्डन पिट बना देती है। इस तरह से ये एक पिट है, एक सुराख है, ये दूसरा सुराख है, ये दोनों सुराख मिलके जो है ये बॉर्डन पिट बना देती हैं। ठीक है, इनका ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं पिट अपर्चर। ठीक है, और अंदर मेम्ब्रेन जो होती हैं उसको कहती हैं पिट मेम्ब्रेन। और इसके पिट मेम्ब्रेन का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, दरमियान में जो होता है, वो बहुत ज़्यादा मोटा सा हो जाता है क्योंकि उसमें केमिकल डिपॉजिट हो जाता है, उसको कहते हैं टॉरस। ठीक है, या हम दूसरी सूरत में कह सकते हैं थिक एंड मिडल लैमेल, मतलब दो जो है वो मेम्ब्रेन के दरमियान वाला हिस्सा। ठीक है, और ये पूरा ओवरऑल जो इसका जो एरिया है ये कहलाता है पिट चैम्बर। ठीक है, सिंपल पिट पेयर समटाइम्स होती हैं, मतलब दो सिंपल पिट जो होती हैं वो पेयर बना लेती हैं। बॉर्डन पिट पेयर, दो बॉर्डन पिट जो होती हैं वो पेयर की सूरत में मौजूद होती हैं। हाफ बॉर्डन पिट पेयर, हाफ बॉर्डन पिट पेयर से मुराद ये होता है कि एक तो होगी बॉर्डन पिट और दूसरी जो होगी वो सिंपल पिट होगी। अब ब्लाइंड पिट से मुराद क्या होती है कि सिंगल पिट जो है मौजूद है लेकिन कम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, मतलब उसके साथ बॉर्डन पिट मौजूद नहीं है। कंपाउंड पिट से मुराद क्या होती है कि अगर एक साइड पे जो पिट है वो वन साइडेड जो है वो सिंपल है और दूसरी साइड पे जो है वो ज़्यादा सारी पिट्स मौजूद हैं। यहाँ पर सिंपल पिट है, मतलब एक सिंपल सुराख है, और यहाँ पे बहुत सारे सुराख मौजूद हैं, तो उस सूरत में हम इसको कंपाउंड पिट कहते हैं। अब थिकनिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिट्स के लिहाज से अगर हम थिकनिंग देखें तो वो भी वेरियस पैटर्न में होती हैं। अगर क्रीसेंट शेप लाइक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, पोर का, जहाँ पर आपको बॉर्डन पिट मतलब बड़ी सारी वाज़ह तौर पे जो है वो सुराख नज़र आए, तो उसको कहते हैं क्रेस्यूली। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेबिक्यूली। ट्रेबिक्यूली में रोडेंट शेप लाइक जो है वो पिट मौजूद होते हैं, जैसे कि जाइलम के अंदर। इसके अलावा सिस्टोलिथ जो है, इसमें सेलुलोज या कैल्शियम कार्बोनेट जो है सेकेंडरी सेल वॉल में इकट्ठा होता है, जैसे कि पेरेन्काइमेटस सेल्स की स्टॉक सेल्स जो होती हैं उसमें मौजूद होती हैं, और वहाँ पर सुराख मौजूद हो तो उसको कहते हैं सिस्टोलिथ। वॉट्स लाइक जो है वो नज़र आती हैं वेसल्स के अंदर, जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ में सुराख मौजूद होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल की बात करें, जो हमें कंसर्न नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको पता है कि ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस जब साइटोप्लाज्म डिवीजन होती है तो सबसे पहले जो है सेल वॉल बनती है, या हम कह सकते हैं फ्रेगमोप्लास्ट मीन्स साइटोप्लाज्मिक प्लेट बनती है प्लांट सेल के अंदर, तब भी सेल वॉल बनती है। समटाइम्स प्लांट सेल की प्रोटोप्लास्ट के अंदर वैक्यूल बनता है, वो वक्त के साथ साथ बड़ा होता चला जाता है, फिर साइड पर मूवमेंट शो करके वो सेल वॉल बना देता है। ठीक है, यही हमारा कंसर्न है, आप इसको समझें। अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।